नेक्स्ट है आपकी 23 रिएक्शन गैटरमान रिएक्शन। इसमें हमने देखिए क्या किया, हमने ये कंपाउंड दिया, ये है BDC यानी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। रिएक्शन होती है CO या HCl की प्रेजेंस में, इसको हीट करते हैं जिससे हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया। अगर हम यहाँ पे CO की प्रेजेंस में HBr लेते हैं फिर हीट करते हैं तो हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो इससे हम एराइड हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, एराइड हैलाइड्स बनते हैं यानी क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्लियर। गैटरमान रिएक्शन होंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन यानी आइडोफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एथाइल अल्कोहल लिया, ठीक है, 4I2 6NaOH रिएक्शन होती है जहां से फॉर्मेशन होता है CHI3 का येलो PPT फॉर्म होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये हैलोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है या फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ये सिर्फ वही कंपाउंड्स देते हैं, ठीक है, जिनके C2 कार्बन पे OH या फिर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 कार्बन पे OH प्रेजेंट है, CH3 CH2OH, C2 कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, OH ग्रुप होना चाहिए या फिर कीटो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये टेस्ट पॉसिबल है, हैलोफॉर्म या फिर आइडोफॉर्म। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया, हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया। देखिए इस रिएक्शन की भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन फर्दर अटैच है वो है आपका, एक मिनट, ये है आपका अल्फा कार्बन, जो इनसे हाइड्रोजन अटैच है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन होती है क्लोरीन और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। होता क्या है, यहाँ का जो H है ये रिप्लेस होता रहता है Cl से। देखिए यहाँ पे रिप्लेस हुआ, ठीक है, CH2Cl, एक हाइड्रोजन HCl निकल गया, ठीक है, और Cl जाके यहाँ पे जुड़ गया। फिर से कराते हैं, जब तक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। जब सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे रिएक्शन में भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन हुई, फिर एक हाइड्रोजन कम हुआ। ठीक है, देखिए अब एक हाइड्रोजन बचा है, अभी यहाँ पे एक बार फिर से रिएक्शन होगी, फिर हुई, सारे अल्फा हाइड्रोजन हट गया और CH3 आके जुड़ गया। दैट्स क्लियर, इट इज HVZ रिएक्शन, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेस्की रिएक्शन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेस्की रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन जब तक रहेंगे आपको रिएक्शन करती जानी है, दैट्स क्लियर। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है सिर्फ वही कंपाउंड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अभी तक हमने इतनी सारी रिएक्शंस पढ़ी, सब में मेन था अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन, बेंजाइन कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, बेंजीन डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स कंडेंस कर गए थे। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या था, मेथनॉल का फॉर्मेशन हुआ, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कार्बोनिल रिएक्शन वो भी ऐसे ही थी। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो उसमें मैंने बताया ऐसे कंपाउंड जिनके C2 कार्बन यानी सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप या फिर OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, वही कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, HVZ रिएक्शन वही कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे किससे, हैलोजन से। ठीक है, Cl2 से, क्लोरीन से, दैट्स क्लियर। ओके, अगली आपकी रिएक्शन है होफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, या आप बोल सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया एक अमाइड। अब अमाइड और एमाइड में फर्क क्या होता है, देखिए C2H5NH2 हमने लिया तो ये हो गया आपका अमाइड। अगर C2H5C डबल बॉन्ड ONH2 हमने लिया तो ये हो गया आपका अमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C2H5C डबल बॉन्ड OH2, सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O की रो पेज में आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अमाइड लिया, अमाइड की रिएक्शन होती है Br2 की प्रेजेंस में, जिससे क्या होता है एक अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अमाइड से आप एमाइन बना सकते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। ओके, ये आपके बाय प्रोडक्ट्स। 24th रिएक्शन है आपकी होस्टेकर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने यहाँ पे एक सिल्वर सॉल्ट लिया, Br2 और CCl4 के साथ हीट करते हैं जिससे एल्काइल हैलाइड्स या फिर एराइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर सॉल्ट लेते हैं एराइल हैलाइड जैसा, ठीक है, तो यहाँ पे एराइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी 25th रिएक्शन
विलियमसन सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे आप ईथर बना सकते हैं, आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एक एल्काइल हैलाइड C2H5Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड से, डोंट फॉरगेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ जिससे ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये है आपकी वोल्फ-किशनर रिडक्शन। ये रिएक्शन भी अच्छी है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते बट पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक कीटोन या फिर एल्डिहाइड आपको लेना है जिसकी रिएक्शन होती है इसके साथ H2NNNH2। अब इसका नाम क्या है, इसको हम हाइड्राजीन बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन होती है हाइड्राजीन के साथ जिससे हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्राजोन, ये है आपका हाइड्राजीन, ठीक है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन होती है हाइड्रोजीन के साथ जिससे हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है, फिर KOH के साथ इतने टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं जिससे आपको हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं, ठीक है, और N2 आपका निकल जाता है। ये हो गई आपकी वोल्फ-किशनर रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की, तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गई, बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिजारो, कार्बोलामाइन क्लेमेशन, एस्टरिफिकेशन, हेलोफॉर्म, HBZ, ब्रोमाइड, विलियमसन सिंथेसिस, ये तो छोड़नी ही नहीं है, बहुत जरूरी है। और बाकी की रिएक्शन भी आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से, वो इसलिए क्योंकि अगर वो रिएक्शन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जितनी आपकी केमिकल रिएक्शन आएंगी, केमिकल इक्वेशंस आएंगी, जो भी कन्वर्जन्स आएंगे उनको करने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस आपकी सारी प्रिपेयर होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ओके। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।